डिलीवरी के बाद हर माँ के दिमाग में एक सवाल होता है कि वेट कम करना है बट मिल्क कम नहीं होना चाहिए। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस डाइट को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका जो वजन है वो ग्रेजुअली कम होगा और मिल्क प्रोडक्शन में बिल्कुल भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो हेलो एंड वेलकम, मैं हूं डॉक्टर नैना। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड दूंगी कि किस तरह से आप एक सही डाइट को फॉलो करके वजन को ग्रेजुअली कम कर सकते हैं। इससे आपके मिल्क प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आफ्टर डिलीवरी वजन कम करना आपका गोल नहीं होना चाहिए। सबसे पहला गोल होना चाहिए रिकवरी एंड सही मिल्क प्रोडक्शन। आपको वेट लॉस करना कब स्टार्ट करना है? अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 6 हफ्तों के बाद, अगर सी सेक्शन डिलीवरी है तो 7 से 8 हफ्तों के बाद। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बॉडी की हीलिंग प्रॉपरली हो, बॉडी की रिकवरी प्रॉपर हो, आपके हार्मोन से स्टेबल हो एंड थर्ड मिल्क सप्लाई स्टेब्लिश हो। अगर आप जल्दी वेट लॉस पे फोकस करेंगे तो आपकी रिकवरी भी नहीं होगी और मिल्क सप्लाई भी रिस्की हो जाएगा। सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि वेट का कनेक्शन मिल्क सप्लाई से है। ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन डिपेंड करता है कैलोरीज पे, प्रोटीन पर एंड हॉर्मोन्स पर। अगर कैलोरीज बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी, पानी आप कम पिएंगे, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होगा तो मिल्क सप्लाई डाउन हो जाएगी। अगर कैलोरी बहुत जल्दी से कम होना शुरू हो जाएंगी तो मिल्क प्रोडक्शन एस्टेब्लिश कभी नहीं होगा। इसका गोल्डन रूल होता है वेट लॉस, सही खाना, सही रूटीन। इन 3 चीजों को फॉलो करके ही आप ग्रेजुअली वेट लॉस कर सकते हैं और आपका मिल्क प्रोडक्शन अफेक्टेड नहीं होगा। आप वो डाइट जिसको फॉलो करके आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस भी कर पाएंगे एंड आपका मिल्क प्रोडक्शन भी प्रॉपर होगा। फर्स्ट है डेली कैलोरी रूल। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अप्रोक्सीमेटली 1800 से 2200 कैलोरी चाहिए एवरी डे। इससे नीचे मदर की कैलोरी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि एम्प्टी स्टमक में आपको एवरी मॉर्निंग क्या लेना है। आपको सुबह सुबह वार्म वाटर लेना है, पानी में डूबे हुए 4 बादाम और 2 वॉलनट खाना है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा। ब्रेकफास्ट में आप वेजिटेबल पोहा, दलिया या ओट्स ले सकते हैं। ये शुगर लेवल को स्टेबल करता है एंड फैट स्टोरेज को कम करता है। लंच में आपको लेना है रोटी चावल, दोनों लिमिटेड। सेकंड चीज है दाल पनीर या कर्ड, तीनों में से कोई एक चीज। सब्जी बोल भर के, 1 चम्मच घी। इसमें आपकी बॉडी को मिलेगा प्रोटीन, फाइबर एंड वेट कंट्रोल। इवनिंग के टाइम पर आप ले सकते हैं रोस्टेड मखाना या तो रोस्टेड चना। उसके साथ आप हर्बल टी ले सकते हैं या तो वार्म वाटर। आपको बिस्किट नमकीन बिल्कुल भी नहीं लेना है। डिनर में आपको लेना है सब्जी, दाल या सूप। सब्जी आप कोई भी सीजनल ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल नहीं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ग्रीन वेजिटेबल का आप सूप भी ले सकते हैं या तो आप दाल का सूप भी पी सकते हैं। पूरा बोल भर के आपको सब्जी खाना है और उसके साथ आपको एक रोटी लेना है। अगर आप हैवी डिनर करेंगे तो वो आपके फैट स्टोरेज को बढ़ा देगा। अगर आप वेजिटेबल ज्यादा लेते हैं, फाइबर ज्यादा लेते हैं तो आपका फैट डिपॉजिट बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट स्टेप है एक्सरसाइज एंड डेली वॉक। जब आपको डॉक्टर अप्रूव कर दे वॉक करने के लिए, उसके बाद आपको एवरीडे 15 to 30 मिनट वॉक करना है, स्ट्रेचिंग करना है। थर्ड डीप ब्रीथिंग करना है। डीप ब्रीथिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्ट्रेस लेवल को बहुत ज्यादा कम करता है। अगर सोते टाइम आप डीप ब्रीथ करते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा काम कर देगा, आपके नर्वस सिस्टम को काम कर देगा। तो डीप ब्रीथिंग जरूर करें। मूवमेंट जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करता है। हम जब तक आपकी फुल बॉडी रिकवर नहीं होती, आपको हैवी एक्सरसाइज पूरी तरह से अवॉइड करना है, वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो शायद ही आपको पता होगा। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो ये भी वेट को इंक्रीज करता है। इसके लिए आपका प्रॉपर स्लीप लेना भी बहुत जरूरी है। कॉमन मिस्टेक जिसका मिल्क प्रोडक्शन एंड मदर के वेट लॉस जर्नी दोनों में बैड इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहली चीज है डाइटिंग, क्योंकि ये टाइम सिर्फ वेट लॉस वाला नहीं है, ये आपकी बॉडी रिकवरी वाला टाइम है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका प्रॉपर बॉडी रिकवर हो, साथ ही आपका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा रहे। तो डाइटिंग इन दोनों पे बहुत बुरा इफेक्ट डालेगी। तो किसी भी कंडीशन में आपको आफ्टर डिलीवरी डाइटिंग नहीं करना है। सेकंड है स्किपिंग मील। इसका भी बैड इफेक्ट इन दोनों चीजों पे पड़ता है। आपको वही चीजें ट्राई करना है जो कि डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं, डॉक्टर प्रूव है एंड साइंटिफिक प्रूवन है। आपको किसी भी रैंडम एडवाइस को फॉलो नहीं करना है कि इसका बैड इफेक्ट आपकी बॉडी रिकवरी पे पड़ेगा और आपके बच्चे पे भी पड़ेगा। कुछ मिथ और फैक्ट जानते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जो वजन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। नहीं, वजन सही डाइट से कम होता है, सही रूटीन से कम होता है, ना कि ब्रेस्ट फीडिंग से।
सेकंड है कम खाओ तो पतले हो जाओगे। गलत। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कम खाने का इफेक्ट आपकी बॉडी की रिकवरी पे और मिल्क प्रोडक्शन पे पड़ेगा। इससे दूध बनना कम हो जाएगा और मदर को वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होने लगेगी। तो कम खाना इसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। सही खाना इसका सॉल्यूशन है और सही रूटीन इसका सॉल्यूशन है। अब आपको डॉक्टर से बात कब करना है? मिल्क सप्लाई सडनली ड्रॉप हो जाए, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो, रैंडम चक्कर आना शुरू हो जाए और वेट बिल्कुल भी मूव ना हो। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको दिख रही है तो आप एक बार डॉक्टर को विजिट ज़रूर करें। इस वीडियो को न्यू मॉम से शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।